बिहार के किशनगंज में एक टीचर की विदाई का जो समारोह है वो सुर्खियों में आ गया है। वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है क्योंकि टेढ़ा गाछ ब्लॉक की खर्रा बैलगाड़ी में एक स्कूल में वरुण कुमार दास नाम के एक टीचर थे। उनकी विदाई हुई, वो भी खुली जीप में। छात्रों गांव वालों ने बाकायदा बैंड बाजे के साथ उन्हें यादगार विदाई दी है। फूल मालाओं से लदे टीचर खुली जीप में बैठे हुए नजर आए। आगे डीजे बजाया जा रहा है जिसमें गांव वाले अपनी खुशी में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी लगन की वजह से वो छात्रों और गांव में बड़े लोकप्रिय थे। इस दौरान टीचर, छात्र और गांव वाले भावुक भी नजर आए। जरा देखिए। दिल छू लेने वाली ये तस्वीर बिहार के किशनगंज जिले से सामने आई। किशनगंज में एक शिक्षक के रिटायर होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने अनोखी विदाई दी। गांव वालों ने शिक्षक को फूलमाला पहनाकर उन्हें खुली जीप से घुमाया। किशनगंज के खर्रा बेलवाड़ी में वरुण कुमार दास पिछले 28 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब उनके रिटायरमेंट को छात्रों और गांव वालों ने यादगार बना दिया। वरुण कुमार को खुली जीप में बिठाकर बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। गुरुजी खुली जीप में आगे की सीट पर बैठे थे और उनके पीछे था मोटरसाइकिल का काफिला। लोगों ने टीचर की विदाई को यादगार बना दिया। बच्चों एवं शिक्षकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। आप उन्हें सही ढंग से पढ़ाएं लिखाएं ताकि देश चल सके। छात्रों के बीच वरुण कुमार दास काफी लोकप्रिय हैं। उनकी पढ़ाई के तरीके को सराहा जाता है। अपने चहेते टीचर के रिटायर होने से न सिर्फ छात्र और अभिभावक बल्कि पूरा गांव भावुक हो गया। कई बार नौकरी के लिए या किसी बिजनेस के लिए किसी दूसरे राज्य में हो और आपके राज्य में इलेक्शन आ जाए, आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो वोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उसकी तैयारी भी चुनाव आयोग लगातार कर रहा है कि दिल्ली मुंबई में रहकर भी अगर आप लखनऊ पटना में वोट डालना चाहें तो रिमोट वोटिंग के जरिए आप चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी वोटर्स के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था करने की तलाश में है और ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे राज्यों में जो प्रवासी रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वोट डालना। वोट से हमेशा ही वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए एक बयान जारी करके कहा यह गया है कि प्रवासी वोटर्स पढ़ाई, रोजगार या किसी दूसरे काम की वजह से अगर दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनके लिए वोट डालने के लिए वापस लौटना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अब रिमोट वोटिंग की संभावनाएं तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने बयान में यह भी बताया है कि प्रवासी वोटर्स के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप घर बैठे बैठे या कहीं से भी वोट डालने की कोशिश करें। वोट डालने के लिए आपको पोलिंग स्टेशंस पर जाना ही होगा। हालांकि पूरी तरह से भी साफ नहीं हो पाया है कि ये प्रक्रिया कैसे होगी, किस तरीके से इसे आसान बनाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। और अब हम बात करेंगे पड़ोसी देश चीन की, क्योंकि चीन का जो सबसे खतरनाक और आधुनिक एयरक्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। और आपको बताते हैं कि सैटेलाइट की तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। चीन अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है। इसका खुलासा किया है सैटेलाइट्स की तस्वीरों ने। रक्षा एक्सपर्ट्स की अगर माने तो चीन बहुत ही जल्द इस युद्धपोत को समुद्र में उतार देगा। जानकारी ये भी कह रहे हैं कि चीन आधुनिक टाइप के 003 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो लगभग पूरा होने को है और इसे शंघाई के पास उत्तर पूर्व में मौजूद जियानंग शिपयार्ड में साल 2018 से बनाया जा रहा है। लगातार साल 2018 से काम इस पर जारी है। सैटेलाइट ने इसकी तस्वीर 7 जून 2022 को कैप्चर की है। सैटेलाइट तस्वीरों में करियर का जो डेक है वो साफ साफ नजर आ रहा है। चीन के इस विमान वाहक युद्धपोत को चीन की मिलिट्री के आधुनिकीकरण के रूप में देखा जा रहा है। इसे बनाने के पीछे चीन का मकसद है एशियाई इलाके में अपनी धमक को बढ़ाना। युद्धपोतों की संख्या के मामले में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। हालांकि क्षमताओं के मामले में वो अमेरिका से अभी भी काफी पीछे है, लेकिन जब बात होती है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तो उसकी संख्या अब भी अमेरिकी नौसेना की नंबर 1 ताकतवर नेवी अभी भी साबित होती है। चीन दूसरे नंबर पर है। हाल ही में समुद्री ताकत और इलाके को बढ़ाने का प्रयास चीन की तरफ से किया गया है। अंतिम संस्कार पर एक महिला जिंदा हो उठी।
और ये बहुत ही अचरज वाली बात थी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि उसके साथ क्या हुआ था इस कहानी के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि करीब 1 महीने पहले पेरू की ये घटना है जहां ऐसा मामला सामने आया था। एक महिला अपने अंतिम संस्कार पर जिंदा हो गई थी। उनकी उम्र बताई जा रही है 36 साल, नाम था उनका रोसा। आपको बता दें कि एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था और 25 अप्रैल को अस्पताल में डॉक्टर्स ने रोसा को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि दुर्घटना में उनकी जान चली गई है, क्योंकि वो सिर के बल पर जमीन पर गिरी थी और उनके दिमाग में गंभीर चोटें लग गई थी और यही वजह रही उनकी जान जाने की। जानकारी के मुताबिक 26 अप्रैल को उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी। उन्हें एक खुले ताबूत में कब्रिस्तान ले जाया गया। तभी उनके परिवार में से किसी ने देखा कि महिला ने अपनी आंखें खोल ली हैं, उसे पसीना भी आ रहा है। कब्रिस्तान के जो प्रबंधक थे उन्हें तुरंत पुलिस को फोन करके इसके बारे में बताया कि रोसा काफी कॉन्शियस लग रही हैं, कि उन्होंने अस्पताल ले जाया जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि रोसा इसाबेल में जीवन के लक्षण साफ नजर आ रहे थे। महिला के परिजन इस बात की जांच की अब मांग कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनका कहना यह भी है कि रोसा कोमा में रही होंगी। इस घटना की वजह से कुछ भी बात रही हो इसके पीछे, लेकिन कहानी का जो अंत है वो बड़ा सुखद है और बहुत ही खूबसूरत भी, क्योंकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोसा को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें दूसरी बार मृत घोषित कर दिया गया और ये आखिरी बार था। तो कुल मिलाकर रोसा को बचाया नहीं जा सका। जानकारी ये दी गई हॉस्पिटल की तरफ से कि शायद वो कोमा में रही हों और कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली हों, लेकिन जब उन्हें दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उनका जीवन नहीं बचाया जा सका।